दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ताजमहल प्यार के निशाने और दुनिया की एक खूबसूरत बिल्डिंग माना जाता है। कुछ सालों से कुछ राजनीतिक संगठन उसे शिव की मंदिर साबित करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया को समझाया गया ताजमहल शाहजहां के द्वारा अपनी बेगम मुमताज़ के याद में बनाया गया शानदार महल है। लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल नहीं आया, जिस महल को अपने प्यार की याद में बनाया गया, क्या उस महल को बनाने वाले कारीगर के हाथ शाहजहां सच में कटवा दिए? यमुना के रेतीले किनारों पर आज भी किसी ऊंचे बिल्डिंग को बनाना किसी चैलेंज से कम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आज से सैकड़ों साल पहले इतने ऊंचे और इतने भारी भरकम इमारत को बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया गया? उससे भी बड़ा सवाल है, क्या शाहजहां वाकई में ताजमहल के ठीक सामने काले रंग का अद्भुत इमारत बनवा रहा था, जो दिखने में ताजमहल से भी सुंदर होने वाला था? तो आखिर शाहजहां के साथ क्या हुआ जो वह काला ताजमहल बना ही नहीं पाया? इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं, जिसे जानना आपके लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं होगा। मैं पीपी सिंह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैगा। चलिए शुरू करते हैं दुनिया के अजूबे इमारत के अनोखे सफ़र को। दोस्तों, ताजमहल जैसी ऊंची और भारी भरकम इमारत को बनाने के लिए एक ऐसी जगह को चुना गया जहां पर उस समय इमारत बनाना उस समय के टेक्नोलॉजी के हिसाब से असंभव था। यमुना के रेतीले तट पर इतना बड़ा इमारत बनाना वाकई में आज के समय में भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, यमुना नदी के किनारे की ज़मीन बहुत ही अत्यधिक रेतीली है। इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार उस वक्त के इंजीनियर ने ताजमहल की नींव रखने के लिए खुदाई शुरू की तो खुदाई वाले जगह पर अचानक से रेत भरना शुरू हो जाता था। साथों साथ यमुना नदी के पानी भी भरना शुरू हो जाता था। उस वक्त के इंजीनियरों ने शाहजहां को इस इमारत को बनाने के लिए किसी और जगह को चुनने के लिए कहा, लेकिन शाहजहां ने अपना पूरा मन बना चुके थे कि उनके प्यार की याद में बनाई इमारत यमुना नदी के किनारों पर ही होनी चाहिए। उसके बाद उस वक्त के इंजीनियर ने उसी रेतीले जगहों पर गड्ढा करना शुरू कर दिया और उस वक्त के मजदूरों ने तब तक गड्ढा किया जब तक उसके रेतीले ज़मीन के नीचे ठोस ज़मीन नहीं मिल पाई। ठोस ज़मीन मिलने पर और गड्ढा गहरा किया गया। उसके बाद बड़े बड़े पत्थर, कंक्रीट और लोहे के साथ साथ गारे जैसी चीज़ों को भरकर उस नींव को तैयार कर एकदम ठोस बना दिया गया। और अब यमुना के उस रेतीले ज़मीनों पर एक ठोस नींव बनकर तैयार हो चुका था, जिस पर ताजमहल से भी ऊंची बिल्डिंग बनाया जा सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त के इंजीनियरों ने ताजमहल के नींव में खास तरह की लकड़ियों का प्रयोग किया था। उस लकड़ियों में जितना पानी पड़ता था वह उतना ही मजबूत होती चली जाती थी। इसी वजह थी कि ताजमहल की नींव और मजबूत हो चुकी थी। यकीन मानिए तो आज के एडवांस टेक्नोलॉजी भी इस तरह के बात को सोच भी नहीं सकता, जो आज से सैकड़ों साल पहले इंजीनियरों ने सोचा और किया। उसके बाद शुरू हुआ नींव पर ताजमहल जैसी इमारतों को खड़ी करने की कहानी। तस्वीरों या असल में देखने पर ऐसा लगता है कि उस इमारत को संगमरमर से बनाया गया, लेकिन आपको हैरानी होगी कि ताजमहल को संगमरमर से नहीं, उस समय मिलने वाली सामान्य पत्थरों के इस्तेमाल से ही खड़ा कर दिया गया। जब इमारत पूरी तरह तैयार हो गया तब उस इमारत पर संगमरमर और अन्य चमकीले पत्थर को चढ़ाया गया। यह तरीका वैसे ही था जैसे आपके घरों में भी घर बनाने के बाद घरों में टाइल्स बिछाए जाते हैं। दूसरी बात यह भी हमें कई जगहों पर पढ़ने के लिए मिलता है कि शाहजहां जब जिंदा थे तो वे ये चाहते थे कि ताजमहल के ठीक सामने यमुना नदी के उस पार एक और ताजमहल बनना चाहिए। क्या यह बात सच है? क्या वाकई में शाहजहां उस सफ़ेद संगमरमर वाले बिल्डिंग के आगे काले चमकीले महल को खड़ा करना चाहता था? इतिहासकारों ने लिखा है, जब शाहजहां ने ताजमहल बनाना शुरू किया तब तो उसने अपने खजाने का ढेर सारा पैसा उस इमारत के पीछे पानी की तरह बहा दिया था। तभी बिल्डिंग पूरी तरह बना भी नहीं था कि उसके खजाने का ढेर सारा पैसा ख़त्म हो चुका था। तभी शाहजहां का बेटा औरंगजेब अपने राज्य को बचाने के लिए अपने पिता को कैद कर राजपाट अपने हाथ में ले लिया था।
आपको जानकर हैरानी होगी, उस वक्त शाहजहां ने ताजमहल के पीछे 400 करोड़ से भी अत्यधिक पैसा खर्च कर दिया था, जो आज की तुलना में तकरीबन 6200 करोड़ से भी ज़्यादा की होगी। उस वक्त एक ताजमहल बनाने में ही शाहजहां को अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ी। ऐसा में दूसरा ताजमहल बनाना जो ताजमहल से भी शानदार दिखना चाहिए, ऐसा शायद ही पॉसिबल था। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उस वक्त शाहजहां ने ऐसा कुछ सोचा होगा, ऐसा कुछ करने का आदेश दिया होगा? आप कमेंट करके बताइएगा। एक बात और, जो ताजमहल से जुड़ी बातें में सबसे चर्चा की विषय बनती है वो ये है कि शाहजहां ने जब ताजमहल बनाया तो ताजमहल बनाने वाले कारीगरों का हाथ कटवा दिया, ताकि पूरी दुनिया में ऐसी कोई दूसरा इमारत नहीं बनाया जा सके। दोस्तों, आपको बता दूं, यह बात महज एक अफवाह है। यह अफवाह को किसने और कब फैलाया, यह किसी को पता नहीं है। आखिर प्यार के नाम पर जिसने इतनी सुंदर इमारत खड़ी करवा दी हो, वह ऐसा क्रूरता कैसे कर सकता है? खैर, ये तो रहा इमोशनल एंगल, लेकिन इसका स्ट्रगल प्रूफ ये है कि कई इतिहासकारों ने कहा है कि जिन मजदूरों और इंजीनियरों मिलकर उस समय ताजमहल का निर्माण किया था, उसमें से अधिकतर इंजीनियर और मजदूरों मिलकर बाद में लाल किले को भी तैयार किया था। अब आप सोच सकते हैं कि अगर उन मजदूरों के हाथ कटवा दिए होते तो क्या दिल्ली में लाल किला तैयार हो पाता? तो दोस्तों, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि अब तक आपने ताजमहल से जुड़ी किन किन बातों और अफवाहों का सामना किया है। कभी हाथ काटने की बात, तो कभी ताजमहल जैसे एक और ताजमहल बनाने की बात, कभी कभी ये भी ताजमहल शाहजहां ने नहीं, उससे पहले किसी हिंदू राजा ने बनाया था। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह भी एक अफवाह है या इसके पीछे कुछ सच्चाई छुपी है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।